अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसी हैं बच्चों आप सब। दुआ है कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे खैरियत से हों। बेटा आज हमारा इंग्लिश ए का थर्ड लेक्चर है स्टेप का, जिसमें हम अपना यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि यूनिट नंबर 2 का नाम है द सी और लेसन नंबर 4 का नाम है द किंग एंड द टाइड। ये कुछ इसके लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इजीली इस लेसन की ट्रांसलेशन को समझ सकें। ये मैं एक दफ़ा आपके सामने रीड आउट कर देती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज़ टाइड विच मीन्स जवार भाटा। सेकेंड वर्ड इज़ कोर्टियर्स विच मीन्स दरबारी प्रेजिंग तारीफ़ करना, फ्लटरी खुशामद, रिवेंसेंस एहतराम, थ्रोन तख्त, ईगरली शौक से, एस्टाउंडेड हैरान, इनफ काफ़ी, रिसीट वापस होना, एक्सपेक्ट तवक्का करना, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, ग्रोन कराना। बेटा अब हम अपने लेसन की रीडिंग और ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। 1000 years ago there was a king of England and Denmark, two countries with coastline on either side of the North Sea। 1000 साल पहले इंग्लैंड और डेनमार्क का बादशाह, ये दो ममालिक जिनके साहिल जो हैं वो शुमाली समंदर के दोनों किनारों पर वाक़या हैं। द स्टोरी वॉज रिकॉर्डेड अबाउट दिस किंग हु वॉज कॉल्ड किंग कैन्योट, और ये कहानी उसी बादशाह के मुतल्लिक महफूज की गई है जिसे शाह कैन्योट कहा जाता था। ही वॉज़ अ वेरी वाइज किंग, वो बहुत अक्लमंद बादशाह था। एंड हिज कोर्टियर्स थॉट ही वॉज़ द मोस्ट पावरफुल किंग दे हैड एवर बीन, और उसके दरबारी ये समझते थे कि ये अब तक का सबसे ताकतवर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है। ओ ग्रेट किंग दे यूज टू से, यू आर द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड, आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह हैं। किंग कैन्योट बिकेम टायर्ड ऑफ देयर फ्लर्टरी एंड डिसाइडेड दैट ही वुड टीच देम अ लेसन। बादशाह उनकी हर वक्त की इस बेजा तारीफ से यानी खुशामद से तंग आ चुका था और उसने उन्हें सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। ओ ग्रेट किंग सेड द कोर्टियर्स अगेन वन डे, यू आर द वाइसेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग। और एक दिन उसके दरबारियों ने दोबारा उससे ये बात कही कि अजीम बादशाह, आप बहुत ही अक्लमंद तरीन बादशाह हैं इस दुनिया के और आप सब कुछ कर सकते हैं। यू आर सो ग्रेट दैट इवन द सी विल ओबे यू, एक्सक्लेम वन कोर्टियर किसिंग द किंग्स हैंड। और उसके एक दरबारी ने उसके हाथ को चूमते हुए ये दावा किया कि आप तो इतने अजीम हैं कि यकीनन समंदर भी जो है वो आपकी अतात करेगा, यानी आपकी बात मानेगा। द किंग ग्रॉन टू हिमसेल्फ, बादशाह को इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई। ही हैड लिव्ड विद दिस ऑल दिस एक्सेसिव रिवेंसेंस लॉन्ग इनफ, वो इस बेजा बढ़े हुए हद से ज़्यादा अदब एहतराम के साथ बहुत सा वक्त जो है वो गुजार चुका था। दिस टाइम ही हैड हैड इनफ, मगर अब उसका सब्र जो है वो जवाब दे गया। ही वुड शो he would show these stupid courtiers just how blind they were। और उसने ये फ़ैसला किया कि वो अब अपने इन अहमक दरबारियों को ये बताएगा कि वो इस अक़ीदत व एहतराम में कितने अंधे हैं। वेरी वेल ही रिप्लाइड, बहुत अच्छा उसने जवाब दिया। आई विल शो यू जस्ट हाउ पावरफुल आई एम, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। टेक माई थ्रोन टू द बीच एज द टाइड इज़ कमिंग इन एंड वॉच मी ऑर्डर द वेव्स, अब आप मेरे तख्त को समंदर पर वहाँ ले जाएं जहाँ जवार भाटा चढ़ रहा है, और फिर आप देखें कि मैं लहरों को हुक्म देता हूँ। ओ किंग वी विल टेक यू स्ट्रेट अवे, दे आंसर डिलाइटेड टू कैरी आउट अ कमांड फॉर द किंग। उसके हुक्म को पूरा करते हुए उसके दरबारियों ने बहुत खुशी से ये जवाब दिया कि ए बादशाह, हम आपका हुक्म हर्फ ब हर्फ पूरा करेंगे। वी विल वॉच यू स्टॉप द टाइड कमिंग इन, और हम आपको जवार भाटे को रोकता हुआ देखेंगे। ईगरली दे कैरिड द किंग एंड हिज थ्रोन डाउन टू द बीच वेयर द टाइड वाज कमिंग इन एंड प्लेस्ड इट रिवेंसली ऑन द सैंड। वो बहुत ज़ौक़ शौक़ से बादशाह और उसके तख्त को साहिल पर ले गए और उस जगह पर जहाँ पर जवार भाटा आ रहा था, और उन्होंने उसके तख्त को बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ रेत पर रख दिया। स्टॉप कमिंग इन यू माइटी टाइड, ऑर्डर द किंग, ए ताकतवर जवार भाटे तुम रुक जाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। द कोर्टियर स्टूड एंड वॉच्ड वेटिंग टू सी द वाटर स्टॉप कमिंग इन, अब दरबारी वहाँ पर ये खड़े होने के लिए खड़े थे और ये देख रहे थे कि किस वक्त
बादशाह को हुक्म मानते हुए पानी जो है वो आना रुक जाए। दे एक्सपेक्टेड टू सी द लिटिल वेव्स रिसीड बट द टाइड डिड नॉट टर्न बैक। वो ये तवक्का कर रहे थे कि अब लहरें जो हैं वो वापस चली जाएंगी, मगर ज्वार भाटा जो है वो वापस ना गया। इट कंटिन्यूड टू कम इन, वो मुस्तकिल आता रहा। द कॉर्टियर स्टूड अस्टाउंडिंग एज दे सा द इनकमिंग वेव्स कवर देयर स्मार्ट शूज़। और फिर दरबारियों ने पानी को अपने साफ़ सुथरे जूतों पर चढ़ता हुआ बहुत हैरत से देखा। दे कुड नॉट बिलीव इट एज़ द वाटर केप्ट अप टू देयर एंकल्स। और फिर वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि पानी जो है वो उनके टखनों तक आ गया। सून दे वर स्टैंडिंग टू देयर नीज इन द वाटर एंड द लेग्स ऑफ द थ्रोन इटसेल्फ वर स्टैंडिंग इन द सी। फिर उन्होंने ये अपने घुटनों को पानी में देखा, यहाँ तक कि तख्त की जो अपनी टांगें थीं वो भी अब समंदर में थीं। नाउ डू यू सी यू फुलिश मैन आस्क्ड द किंग। बादशाह ने कहा, एम को अब तुमने देखा। नो किंग इज़ पावरफुल इनफ टू कमांड द टाइड। कोई भी बादशाह ज्वार भाटे को हुक्म देने की ताकत नहीं रखता। कोई भी बादशाह इतना ताकतवर नहीं होता कि वह ज्वार भाटे को हुक्म दे सके। द कोर्टियर्स लुक डाउन एट देयर वेट लेग्स एंड रुइंड शूज़। अब दरबारियों ने गर्दन झुकाकर अपनी भीगी हुई टांगों को और पानी और रेत की वजह से अपने ख़राब और तबाह हुए हुए जूतों को देखा। दे वर नाउ वाइजर मैन एंड दे कैरिड द किंग बैक टू हिज कोर्ट इन साइलेंस। अब उन्हें अकल आ चुकी थी। उन्होंने खामोशी से बादशाह को खामोशी से वो अपने बादशाह के दरबार में ले गए। बेटा ये इस चैप्टर के जो थे ट्रांसलेशन थी। अब इसके थोड़े से वर्ड्स मीनिंग और इसके कुछ ट्रू फॉल्स हैं वो भी मैं आपको भी करवा देती हूँ। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कोर्टियर्स। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। इसका मतलब होता है दरबारी। इंग्लिश में इसका मीनिंग है मैन इन द किंग्स कोर्ट। और इसका सेंटेंस है कोर्टियर्स थॉट ही वाज द मोस्ट पावरफुल किंग। दरबारी ये समझते थे कि बादशाह सबसे ज़्यादा ताकतवर था। प्रेज़, उर्दू में इस वर्ड का प्रेज़ का मतलब है तारीफ़ और इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू गिव ऑनर। कोर्टियर्स वर ऑलवेज प्रेजिंग हिम। दरबारी हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहते थे। टायर्ड ऑफ, उर्दू में इसका मतलब है तंग आ जाना। इंग्लिश में इसका मीनिंग है फेड अप। किंग बिकेम टायर्ड ऑफ देयर फ्लर्ट्री। और इसका सेंटेंस ये है कि बादशाह जो है वो उनकी खुशामद से तंग आ चुका था। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोन। ग्रोन का मतलब है कराहना। टू क्राई विद पेन, दर्द की वजह से चिल्लाना। और इसका सेंटेंस है अमजद ग्रोन टू हिमसेल्फ। अमजद दर्द की वजह से कराया। नेक्स्ट वर्ड है रिवेरेंस, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त इसका मतलब है उर्दू में। अ नोबल मैन लिव्स विद एक्सेसिव रिवेरेंस। एक शरीफ आदमी जो है वो बहुत इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर करता है। नेक्स्ट वर्ड है माइटी। माइटी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यानी बहुत ताकतवर। द किंग सेड स्टॉप कमिंग इन यू माइटी टाइड। बादशाह ने हुक्म दिया ए ताकतवर ज्वार भाटे रुक जाओ। कमांड टू गिव ऑर्डर, हुक्म देना। और इसका सेंटेंस है नो वन इज़ पावरफुल इनफ टू कमांड द टाइड। कोई भी ज्वार भाटे को हुक्म देने की ताकत नहीं रखता। लास्ट में हमारे ये थी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हैं। फर्स्ट है द स्टोरी वॉज रिकॉर्डेड अबाउट दिस किंग हु वॉज कॉल्ड किंग। और इसका राइट ऑप्शन है कैन्योट। नेक्स्ट है प्रेज एंड फ्लर्ट्री आर नाउन्स। इसमें राइट ऑप्शन है नाउन। और लास्ट वन है कोर्टियर्स ऑलवेज प्रेज द किंग। राइट ऑप्शन था प्रेज। बच्चों आई होप कि आपको ये सारा जो है मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। इसे ध्यान से सुनें, याद करें और फिर इसे लिखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।